Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Welcome to our channel Science Knowledge. Today we will talk about the sun, moon and the stars on page number 96, unit number 11, level 1, New Oxford Primary Science 3rd edition. लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ये नॉलेज उन तक भी पहुँचे। अब हम स्टार्ट करते हैं रीड करना। आज हम पढ़ेंगे अर्थ, मून एंड स्टार्स के बारे में, ज़मीन, चांद और सितारे। रिकॉल, द अर्थ इज़ आवर होम। ज़मीन हमारा घर है। इट इज़ मेड ऑफ लैंड एंड वाटर। ये मिट्टी और पानी से बनी हुई है। इट इज़ सराउंडेड बाय एयर, और ये हवा से घिरी हुई है। सराउंडेड घिरी हुई है यानी इसके इर्द गिर्द जो है वो हवा है। वी मस्ट लुक आफ्टर द अर्थ। हमें ज़मीन की देखभाल करनी चाहिए, यानी हमें ज़मीन को हिफाजत से रखना चाहिए। इधर उधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, ज़मीन की हिफाजत करनी चाहिए हर तरह से। इन द डे, दिन में, वी में सी क्लाउड्स, हम बादलों को देख सकते हैं, एंड द सन, और सूरज को, इन द स्काई। दिन का जब टाइम होता है तो हम सूरज को और बादलों को आसमान पर देखते हैं। एट नाइट, और रात में, वी में सी द मून, हम चांद को देख सकते हैं, स्टार्स, सितारों को देख सकते हैं, एंड क्लाउड्स इन द स्काई, और बादलों को आसमान में। यानी रात में हम बादलों को, सितारों को, चांद को आसमान में देख सकते हैं। देयर आर आल्सो मैन मेड थिंग्स इन द स्काई। आसमान में इंसान की बनी हुई चीज़ें भी मौजूद हैं। द सन राइजेज इन द मॉर्निंग एंड सेट्स इन द इवनिंग। सूरज सुबह में निकलता है, राइज निकलता है, एंड सेट्स इन, और गरूब होता है, इन द इवनिंग, शाम में। सूरज सुबह में निकलता है और शाम को गरूब होता है। द अर्थ, वी विल लर्न दैट। अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? द अर्थ इज़ अ स्फेयर। स्फेयर कहते हैं हर जगह से गोल। एक होता है राउंड, वो फ्लैट होता है। अगर हम कहेंगे राउंड सरफेस तो वो फ्लैट में आएगा। अर्थ इज़ अ स्फेयर यानी ज़मीन जो है वो हर तरफ से गोल है, बॉल की तरह। इट टेक्स 1 डे, ये एक पूरा दिन लेती है, टू स्पिन राउंड वंस, पूरा चक्कर लगाने में। ज़मीन पूरा चक्कर लगाने में एक दिन लेती है। द सन प्रोवाइड्स अस विद लाइट एंड हीट। सूरज हमें देता है, मुहैया करता है, हमें देता है क्या चीज़? लाइट, रोशनी, एंड हीट, और हरारत, जो कि लास्ट चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं। एंड इट कैन बी सीन ड्यूरिंग द डे, और ये दिन में देखा जा सकता है। द अर्थ गोज़ राउंड द सन। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। इट टेक्स अ होल ईयर टू डू डैट। उसको ऐसा करने में पूरा साल लगता है। उसको ऐसा करने में पूरा साल लगता है। कैसा करने में? सूरज के गिर्द चक्कर लगाने में पूरा साल लगता है। द मून गोज़ राउंड द अर्थ। चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है। इट कैन बी सीन एट नाइट, ये रात को देखा जा सकता है। बट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, ये रात को देखा जा सकता है लेकिन इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। यहाँ पे 2 चीज़ें समझने वाली हैं, और एक याद रखने वाली ये चीज़ भी है कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है और चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है और चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है। द मून गोज़ राउंड द अर्थ। ज़मीन के गिर्द घूमता है क्या चीज़? मून, चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है। इट कैन बी सीन एट नाइट, रात में देखा जा सकता है। बट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन, इसकी अपनी रोशनी नहीं होती। द अर्थ, वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ। हम ज़मीन
प्लैनेट सयारा, अर्थ ज़मीन। सोलर सिस्टम होता है, उसके अंदर प्लैनेट्स होते हैं और उनमें से एक प्लैनेट है अर्थ, ज़मीन, जिसमें हम रह रहे हैं। इट इज़ शेप्ड लाइक अ बिग बॉल, ये एक बड़ी गेंद की तरह होता है, बॉल की तरह होता है। इट इज़ अ स्फेयर, ये एक स्फेयर होता है, यानी फ्लैट नहीं होता, चारों तरफ से गोल होता है। द अर्थ इज़ मेड ऑफ वाटर एंड लैंड, ज़मीन खुश्की और पानी यानी खुश्की और तरी से बनी हुई है, यानी ज़मीन जो है वो मट्टी और पानी से बनी हुई है। इट इज़ सराउंडेड बाय एयर, उसके इर्द गिर्द क्या है? हवा, एयर, हवा। एंड सनलाइट शाइन्स ऑन इट, और सूरज की रोशनी उस पर चमकती है। द अर्थ स्पिन्स स्लोली राउंड एंड राउंड, ज़मीन हल्का सा घूमती है, आहिस्ता आहिस्ता घूमती है, राउंड एंड राउंड, दायरे में गोल गोल घूमती है। ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता गोल गोल घूमती है। इट टेक्स अ होल डे टू स्पिन राउंड वंस, वो पूरा चक्कर काटने में पूरा दिन लेती है। एक चक्कर पूरा करने में पूरा दिन लगता है, यानी 24 घंटे लगते हैं एक चक्कर काटने में। अच्छा जी, ये पिक्चर में थोड़ा सा आपको बस समझा देती हूँ कि ये सन है, सूरज की रोशनी है, बीच में और प्लैनेट्स भी आते हैं, लेकिन उन पे लाइफ अवेलेबल नहीं है, उन पे लाइफ नहीं होती। सूरज की रोशनी जो ज़मीन पर पड़ रही है, अब ज़मीन जो है वो इस तरीके से घूम रही है और इस तरीके से भी घूम रही है, ठीक है। स्पिन करने का मतलब यही होता है कि चारों तरफ घूम रही होती है। अब सूरज की रोशनी जितने हिस्से पे पड़ती है, इतने आधे हिस्से पे पड़ती है, तो आधे हिस्से में जितने शहर या मुल्क आते हैं, ज़मीन का उतना हिस्सा दिन वाली साइड पे होता है, यानी ज़मीन के उतने हिस्से पे दिन निकला हुआ होता है, सुबह का दिन का वक्त होता है। जितने टाइम सूरज के सामने ये ज़मीन का हिस्सा रहता है, उतने टाइम जो है वो दिन होता है। और दूसरी तरफ दूसरे शहरों में या दूसरे ममालिक में रात होती है। जब ये ज़मीन घूम के सूरज की तरफ आती जाती है, तो जहाँ पे रात होती है वहाँ पे सुबह होती जाती है और फिर पूरा दिन निकल आता है। जैसे जैसे ज़मीन घूमती है, उसी तरीके से दिन और रात की तब्दीलियाँ आती हैं। मुझे यकीन है कि आपको समझ आ चुका होगा। द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन हैज़ डे, यही चीज़ बता रहे हैं वो हिस्सा, द साइड, वो हिस्सा ऑफ द अर्थ, ज़मीन का, फेसिंग द सन, जो सूरज के सामने होता है, हैज़ डे, वो दिन होता है, उसमें रोशनी होती है, वो दिन होता है। डे कब होता है, दिन कब होता है? जब ज़मीन का जो एक हिस्सा है वो सूरज के सामने होता है। ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने होगा वो दिन होगा। और द साइड अवे फ्रॉम द सन हैज़ नाइट, और सूरज की दूसरी तरफ जो ज़मीन का हिस्सा होगा वो रात होगी, क्योंकि वहाँ तक ज़मीन जो है वो सूरज की रोशनी वहाँ तक नहीं पहुँच रही होगी, ज़मीन के उस हिस्से तक, तो वहाँ पे नाइट होगी। जब ये गोल घूमती जाएगी तो नाइट वाली जगह पे डे होता जाएगा और डे वाली जगह पे नाइट आ जाएगी, राइट। पेज नंबर 96 हमने पढ़ लिया हुआ है। अब हम आते हैं पेज नंबर 97 की तरफ। द अर्थ ट्रेवल्स राउंड द सन टू, ज़मीन सफ़र करती है राउंड द सन टू, सूरज के गिर्द भी। ज़मीन अपना चक्कर भी काटती है जो पूरा दिन लेती है अपने गिर्द घूमने के लिए, अपने महवर के गिर्द ज़मीन घूमने के लिए पूरा दिन लेती है, लेकिन सूरज के गिर्द भी ज़मीन घूमती है तो कितना टाइम लेती है? द अर्थ टेक्स अ होल ईयर टू ट्रेवल अराउंड द सन। द अर्थ टेक्स अ होल ईयर, ज़मीन पूरा साल लेती है टू ट्रेवल अराउंड द सन, सूरज के गिर्द सफ़र करने में पूरा साल लगता है।
ट्रैवल अराउंड यानी घूमना, उसके गिर्द सफ़र करना, चलना। अब ये पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, दरमियान में सूरज है और ये ज़मीन के पोर्शंस दिखाए हुए हैं कि किस साइड पे डे है, किस साइड पे नाइट है। अब ये देखें ज़मीन इस तरीके से, ये एरोज़ आपको नज़र आ रहे होंगे, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये एरोज़ बने हुए हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ज़मीन जो है वो घूमती है। ज़मीन अपने गिर्द भी घूमती है और सूरज के गिर्द भी घूमती है। ये बात ध्यान रखिएगा कि ज़मीन अपने गिर्द एक दिन में घूमती है और सूरज के गिर्द पूरे साल में घूमती है। ज़मीन अपने गिर्द एक दिन में घूमती है और सूरज के गिर्द पूरे साल में घूमती है। ये उसका एक्सिस दिखाया हुआ है, जो एक्लिप्स होता है उसका एक्सिस दिखाया हुआ है कि ये ज़मीन है और ये सूरज है, उसके गिर्द घूम रही है। अब देखें ज़मीन यहाँ पे आई है, सूरज के सामने आई है तो डे है और इस साइड पे रात, नाइट बनी हुई है। फिर जब इधर आ रही है, सर्कल में मूव कर रही है, तो ये यहाँ पे ब्लैक हो गया, नाइट हो गई। फिर यहाँ पे आ रही है तो डे हो गया और यहाँ से फिर यहाँ तक पहुँच जाती, पूरा चक्कर लगाती है सूरज के गिर्द। यहाँ पे एक्लिप्स हो जाता है, ग्रहण लगा हुआ है, जब ज़मीन, सूरज और चाँद आमने सामने आ जाते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। 2 से 3 चीज़ें लाजमी याद करने वाली हैं इस चैप्टर में। क्या हैं कि ज़मीन जो है वो अपने एक्सिस में, अपने गिर्द एक दिन में घूमती है और सूरज के गिर्द पूरा साल लेती है घूमने के लिए। पूरा साल लगता है उसको सूरज के गिर्द घूमने के लिए। डिस्कस एंड आंसर। हाउ मैनी टाइम्स हैज़ द अर्थ बीन अराउंड द सन सिंस यू वर बॉर्न। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए, हाउ मैनी टाइम्स हैज़ द अर्थ बीन अराउंड द सन। कितनी दफ़ा, हाउ मैनी टाइम्स कितनी दफ़ा हैज़ द अर्थ ज़मीन बीन अराउंड द सन सूरज के गिर्द घूमी सिंस यू वर बॉर्न, जब से आप पैदा हुए। अब देखिए मैंने आपको ये बात बताई है कि सूरज के गिर्द घूमने के लिए ज़मीन पूरा साल लेती है। अब आपको जितने साल हो गए पैदा हुए हुए, वो यही पूछ रहे हैं कि जब से आप पैदा हुए हैं, तो जितना साल आपको हो गया पैदा हुए हुए, 7 ईयर्स हैं, 8 ईयर्स हैं, 6 ईयर्स हैं, मोस्टली 1 क्लास में इतने ही ईयर्स के स्टूडेंट्स होते हैं। तो जितने साल आपको हो चुके हैं पैदा हुए हुए, उतने साल ही ज़मीन को आपने देखा है सूरज के गिर्द घूमते हुए। यानी ज़मीन को उतने साल हो गए सूरज के गिर्द घूमते हुए। राइट, हाउ मैनी टाइम्स, उतनी दफ़ा घूमी है ज़मीन सूरज के गिर्द जितने साल आपको पैदा हुए हुए हो गए। बिल फ़र्ज़ अगर आपको 7 साल हुए हैं पैदा हुए हुए, तो ज़मीन ने भी 7 चक्कर काटे हैं सूरज के गिर्द। समझ आई बेटा? ओके नाउ अब आ जाते हैं स्टार्स की तरफ। द स्टार्स, लुक एट द नाइट स्काई। रात के आसमान की तरफ देखते हैं। देयर आर मैनी स्टार्स इन द स्काई। आसमान पे बहुत सारे सितारे हैं। दे लुक वेरी टिनी, वो बहुत छोटे नज़र आते हैं। टिनी मीन्स छोटे, वो बहुत छोटे नज़र आते हैं। बट एक्चुअली, लेकिन असल में, दे आर वेरी बिग, वो बहुत बड़े होते हैं। दे लुक सो स्मॉल, वो बहुत छोटे नज़र आते हैं। बिकॉज, क्योंकि, दे आर वेरी फॉर अवे, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। वो हमें छोटे इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। अब अगर आप देखें कौवा, आप सामने अगर नज़रों के सामने देखते हैं, आप अपनी छत पे देखते हैं या जैसे भी ज़मीन में आप कौवा देखते हैं तो वो बहुत बड़ा नज़र आता है। जब कौवा या कोई चिड़िया या कोई भी परिंदा उड़ के ऊपर आसमान के बहुत ऊपर चला जाता है तो वो अक्सर नज़र भी नहीं आता। तो जब वो नीचे आता जाता है शाम के टाइम, आप ज़रूर असल में देखिएगा कि परिंदा बहुत छोटा नज़र आता है। आपकी आंखों के सामने जो चीज़ है वो बहुत बड़ी नज़र आती है, जो चीज़ आपकी आंखों से दूर चली जाती है वो छोटी होती जाती है। स्टार्स आर बॉल्स ऑफ वाइट हॉट गैसेस। अब सितारे क्या हैं? सितारे क्या हैं? बॉल्स ऑफ वाइट हॉट गैसेस। सफ़ेद गर्म गैसों से बनी हुई बॉल्स हैं जिनको हम स्टार्स कहते हैं, जो चमकती हैं तो सितारे जैसी लगती हैं। द सन इज़ आल्सो अ स्टार। सूरज भी एक सितारा है।
इट इज़ मच बिगर देन द अर्थ, ये ज़मीन से बहुत ज़्यादा बड़ा है। इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ वाइट हॉट गैसेस, ये सफ़ेद गर्म गैसों की बहुत बड़ी बॉल है, बहुत बड़ी गेंद है। द सन गिव्स अस हीट, सूरज हमें हरारत देता है, लाइट रोशनी देता है, एंड एनर्जी और ताकत भी देता है। द सन इज़ द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ, सूरज वो सितारा है जो ज़मीन से करीब तर है, क्लोजेस्ट ज़्यादा करीब, करीब तर। ओके, अब मून की तरफ आते हैं। द मून इज़ राउंड लाइक अ बॉल, चांद भी गोल है, लाइक अ बॉल, गेंद की तरह, एंड मच स्मॉलर देन द अर्थ, और ज़मीन से बहुत छोटा है। अब देखिए, सूरज जो है वो सबसे बड़ा है, उससे छोटी ज़मीन है, ज़मीन से छोटा मून है, चांद। द मून गोज़ राउंड द अर्थ, चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है। द मून गोज़ राउंड द अर्थ, चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है। नाउ टर्न टू पेज नंबर 98। द मून इज़ कोल्ड एंड डार्क, चांद ठंडा और तारीक होता है, यानी अंधेरा होता है, वहाँ पे रोशनी नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ एक रॉक है, एक जो है चट्टान है बॉल की सूरत में। एंड इट हैज़ नो एयर, और वहाँ पे हवा नहीं है। द मून डज नॉट हैव इट्स ऑन हीट एंड लाइट, चांद की अपनी कोई रोशनी या हरारत नहीं है, क्योंकि ये एक पत्थर की तरह है, एक चट्टान की तरह है, एक रॉक की तरह है, जिसमें कोई रोशनी नहीं है, कोई हवा नहीं है, कोई गर्माइश या हरारत मौजूद नहीं है। जितने हिस्से पे उसके रोशनी पड़ती है सूरज की, चांद एक बॉल की तरह है, पत्थर की तरह है, जितने हिस्से पे उसके सूरज की रोशनी पड़ती है उतनी देर तक चांद हमें आसमान में चमकता हुआ नज़र आता है। चांद का जो कम होना या बढ़ना है, यानी चांद पहले हम लोग को बहुत बारीक नज़र आता है, फिर वो थोड़ा मोटा होता जाता है, फिर वो पूरा गोल बॉल की तरह हो जाता है, फिर कम होना शुरू हो जाता है। वो इसी वजह से है कि जितना हिस्सा सूरज के सामने आता जाता है उस चट्टान का, उस पत्थर का या उस बॉल का, मून की, उतना हिस्सा हमें रोशन नज़र आता है आसमान पर, राइट। द लाइट वी सी इज़ एक्चुअली सनलाइट, ये वही चीज़ बता रहे हैं जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। रोशनी जो है वो असल में क्या होती है, सूरज की रोशनी होती है, सनलाइट। द सनलाइट शाइन्स ऑन द मून, सूरज की रोशनी चांद पर चमकती है, एंड मेक्स इट लुक ब्राइट, और इसको रोशन कर देती है, और इसको रोशन कर देती है। कभी आप टॉर्च लेके किसी पत्थर पे या किसी ऐसी बॉल पे आप टॉर्च लगाइए तो देखिए कि उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, और वो उसमें ज़्यादा ब्राइटनेस आ जाएगी, ज़्यादा रोशनी आ जाएगी, जो कि एक्चुअली टॉर्च की होगी, लेकिन उस चीज़ के ऊपर, उस बॉल के ऊपर या उस पत्थर के ऊपर पड़ने की वजह से वो शाइन करने लगेगा। यही बात है कि जो सनलाइट है वो मून के ऊपर पड़ती है, मून की अपनी कोई रोशनी, कोई गर्माइश, हरारत, कोई हवा मून पर नहीं होती, वो सिर्फ एक पत्थर है। जब उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, जितने हिस्से पे पड़ती जाती है उतने हिस्से की रोशनी हमें आसमान पर दिखाई देती है। ओके, समटाइम्स वी सी द सन शाइनिंग ऑन द फुल फेस ऑफ द मून, बाज़ औक़ात यानी कभी कभार, वी सी द सन, हम सूरज को देखते हैं, शाइनिंग ऑन द फुल फेस ऑफ द मून, चांद के पूरे चेहरे पर वो चमक रहा होता है, यानी हमें पूरा चांद, गोल चांद हमें नज़र आ रहा होता है। समटाइम्स वी सी द सन शाइनिंग ऑन ओनली पार्ट ऑफ द मून, बाज़ दफ़ा हम क्या देखते हैं कि जो सूरज की रोशनी है वो सिर्फ थोड़े से हिस्से पे पड़ रही है मून के, जैसे ही वो अपना चक्कर काट रही होती, ज़मीन के गिर्द जब मून जो है, चांद, वो चक्कर काटता है, उतने हिस्से पे, जितने हिस्से पे सूरज की रोशनी पड़ती है चांद के ऊपर, ये देखें अब ये फुल मून है, यहाँ पे पूरी रोशनी पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे बाकी सब डार्क है। आपको अक्सर आप रात में देखें, आपको लगेगा कि चांद की जो
3 से 5 तारीख होती है, उसमें आपको ये हाफ सर्कल नज़र आएगा लेकिन रोशन नहीं होगा, सिर्फ इतना हिस्सा आपको नज़र आएगा जितना पाकिस्तान के झंडे पे बना होता है, सिर्फ इतना हिस्सा नज़र आएगा आपको। ये क्रीसेंट मून कहलाता है, हिलाल अहमर कहलाता है, यानी पहली तारीखों का चांद कहलाता है। ठीक है, कंसेप्ट चेक पे आ जाते हैं। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद द वर्ड्स बिगर और स्मॉलर। अब हमने ये सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं, हमने इनको कंप्लीट कैसे करना है, या वर्ड यूज़ करना है बिगर का या यूज़ करना है स्मॉलर। द अर्थ इज़ डैश देन द सन। ज़मीन सूरज से छोटी है, सूरज बहुत बड़ा है, ज़मीन छोटी है, तो हम क्या लिखेंगे, द अर्थ इज़ स्मॉलर देन द सन। ज़मीन सूरज से छोटी है। द मून इज़ स्मॉलर देन द अर्थ। चाँद ज़मीन से छोटा है। द सन इज़ बिगर देन द मून एंड द अर्थ। जी, सूरज जो है वो ज़मीन और चाँद दोनों से बहुत बड़ा है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में मुलाकात होती है हमारी। तब तक के लिए अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अल्लाह हाफ़िज़।